सुनकर नहीं बल्कि कलाम में अक़दस में से देखते, पढ़ते और सुनते हुए इस बात का यकीन होना चाहिए कि वक्त वाक़या ही अब नजदीक आ गया। रस्मी तौर पर संडे के संडे चर्च आकर घर वापस चले जाना ये काफी नहीं है। आज जरूरत इस बात की है। बहुत दफा सोशल मीडिया पे जेकब इल्मास के नाम से कुछ वीडियो चलती हैं, इल्मास जी का, उसको सामने रखते हुए लोग बहुत दफा फिक्र फिक्रात की जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम इस कलाम से जो जिंदा खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, जब इस कलाम से वाकफियत रखते हैं तो जब खतरे की घंटी बजती है तो घबराने का नहीं बल्कि दलेराना कदम उठाने का है। हालेलुया। हम कलामे अक़दस में पढ़ते हैं कि हमारी जंग किसी मुल्क से नहीं है, हमारी जंग किसी मुल्क की आर्मी से नहीं है, हमारी जंग किसी कौम कबीले से नहीं है, हमारी जंग इस कलामे खुदा के मुताबिक इब्लीस की रूहानी फौजों से है। और रूहानी का रूहानियत में ही मुकाबला होगा। रूहानी फौजों को जीतने के लिए आपको खुद को रूह में आने की जरूरत। और जब तक आप में खुदा का रूह नहीं बसेगा तब तक आप दुनिया की तरह फिक्रों फिक्रात और परेशानियों की जिंदगी बसर करते रहे। आज गौर तलब बातें हैं ये, हम किस तरह रूह से वाबस्तगी हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह। क्योंकि मैंने बहुत दफा, आज नहीं बहुत दफा, बहुत सारे मैसेजेस के अंदर मैं इस बात को यूं ही दोहराता हूं कि संडे के संडे चर्च आना, सुबह शाम को नहीं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कितनी दुआ करते थे, कितने घंटे करते थे। कलाम खुदा के मुताबिक जब खुदा का पाक रूह मेरे या आपके अंदर होगा, जब खुदा का पाक रूह मददगार और रहनुमा होगा तो आपका हर कदम उसकी मर्जी के मुवाफिक होगा। आपकी जुबान का हर लफ्ज उसके जलाल के लिए होगा। आप फालतू बात दफा हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए, किसी बहन को, भाई को, अजीज को, हम उसको उसका ध्यान अपनी तरफ माइल करने के लिए ऐसी बात कह जाते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ जाती है। जब पाक रूह मददगार और रहनुमा हो, जब पाक रूह आपके अंदर होगा तो तब ये खताएं नहीं होंगी। कलाम खुदा में खाली रूह अदालत में जाकर आपसे पहले नहीं बोलेगा, रूह आपके हर कदम से पहले अपना कदम उठाएगा। लेकिन शर्त कि आपका कदम खुदा के कलाम के मुताबिक उठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज इस बात को सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावंद अपने खुदा की कुर्बत में आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल के खतों में से इफ्सियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम खत, दूसरा बाब, पहली
3 आयात निकाल दिया। मुकद्दिस पौलुस इफिसियों के नाम उसका दूसरा बाब पहली 3 आयात। मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा उनकी बेटी सारा से कि वो खड़ी हो और इस आयत मुकद्दसा को पढ़े। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने कसूरों और गुनाहों के स्वभाव से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उसकी रूह की पैरवाई करते थे, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे और जिस्म और अकल और इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद फितरी तौर पर गजब के फर्जंद थे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में हमने सुना पढ़ा, उसने तुम्हें भी जिंदा किया, उसने तुम्हें भी जिंदा किया। सबसे पहले आज के जिंदा कलाम पर गौर तलब बात यह है कि ये किस जिंदा की बात कर रहा है। अब अगर मैं कहूं तो मैं तो बीमार ही नहीं, मैं जिंदा कैसे हूं? सो ये ला इल्मी की बात है। रब्बना सुल जलाल यसू मसीह सफर पर थे, एक शरीफ को इतला मिली जो पीछे चल रहा था कि तेरा बाप फोत हो गया है, लिहाजा उसके कफन दफन के लिए आ। रब्बना सुल जलाल यसू मसीह से जब उसने पूछा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बुनी, मेरा वालिद मेरा बाप मर गया है, लिहाजा मैं उसको दफन करने के लिए, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? क्या मुर्दों को मुर्दे दफन कर सकते हैं? नहीं। क्यों ऐसा कहा? जो रूहानियत में मुर्दा है, जो रूह से बेबहरा है, जो कलामे खुदा से खाली है, जो दुनिया के कामों और दुनिया की बातों को तरजीह देते हैं, रब्बना सुल जलाल यसू मसीह ने कहा, फरमाया कि तेरा बाप जो मर गया है वो मुर्दा है और जो उसे दफनाने जा रहे हैं वो भी मुर्दा है, इसलिए कि वो खुदा के कलाम से नावाकिफियत रखते हैं, वो भी मुर्दा होता। सो मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर देता। वो मर गया, हमेशा की जिंदगी को हासिल किए बगैर जब मर गया तो मुर्दा कहलाया। लेकिन आज जो जिंदा चलते फिरते हैं, अगर यीशु मसीह से, अगर खुदा के कलाम से बेबहरा है तो कलाम उनको मुर्दे करार देता। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने। तो यहां कलामे अक़दस में हमने पढ़ा, उसने तुम्हें भी जिंदा किया। उसने तुम्हें भी क्या किया? जिंदा किया। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जिस शख्स की जिंदगी में कसूर गुनाह पाए जाते हैं,
कलाम खुदा उसको मुर्दा करार देता है। कलाम के खुदा क्या करता है? उसको मुर्दा करार देता है। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते हैं। गुनाह किस तरह होगा? कसूरवार किस तरह बने? जब दुनिया की रविशों पर चले, दुनिया की आदात को अपना लिया, दुनिया की रस्मुआत को अपना लिया। मैं आज उस घराने से कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं खुदावंद की तारीफ करूंगा कि कल जो लोग शादी में मौजूद थे उन्होंने देखा होगा, चले हैं तो गीत ही चले। और मैं गवाही ये देना चाहता हूं उस घराने की कि जब लड़के वालों ने 10 से 15 मिनट मांगे ढोल पर धमाल डालने के लिए, उन्होंने आकाश को भी राजी कर लिया, नदीम को भी राजी कर लिया। जब वही लड़का बहन सलामती तक गया तो उसने बोला ठहर जाओ, वो ठहर जाओ, मैं वक्त गुजर गया। उनको 10-15 मिनट भी स्टेज के सामने धमाल डालने के लिए नहीं दिए। यकीनन खुदा रात उस घराने पर जरूर खुश हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो ये वो बातें हैं जिनको आज हमें अपनाना जरूरी है। हमें अपने उठने बैठने को देखना है। जब तुम अपने कसूरों और अपनी रविशों में मुर्दा थे, जब दुनियावी रविश को पेशतर दुनिया की रविश में मुब्तला थे, दुनिया की आदात को अपनाए हुए थे, दुनिया के कामों को तरजीह देते थे। आज हम बहुत दफा कहते हैं कि इसने ये काम किया तो मैं भी, इसमें कौन सा कौन सी बेईमानी वाला काम कर रहा हूं? दुनिया के साथ है, दुनिया ऐसा करती है, दुनिया ये नाच रंग करती है, हम कौन सा कोई नंगे डांस कर रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जब आप नोक टोक करोगे। मैं अक्सर पास्टरान में अगर बैठा हूं तो मैं एक बात किया करता हूं कि मेरा पानी जिथे तक चढ़े मैं चार देना। जहां मैं देखता हूं कि यहां बात चलेगी, वहां मैं कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देता। जहां मैं देखता हूं कि ये मेरा हक है, ये मेरा फर्ज है, मैं वहां भी अपने आप को सामने रखता हूं, क्योंकि मेरा काम है असल हकीकत से आगाह करना। मैंने आपसे कहा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कितने घंटों की दुआ करते थे। दुआ आपकी रफाकत है, दुआ खुदा के साथ आपकी कुदरत है, कोई कुर्बत है। दुआ आपकी ताबेदारी को जाहिर करती है, दुआ आपकी फरमाबरदारी को जाहिर करती है। और अगर वो ताबेदारी, वो फरमाबरदारी अमली तौर पर नहीं है तो उसे ढोंग कहा जाता है, उसे धोखा कहा जाता है। और इंसान खुदा को धोखा नहीं दे सकता। हम एक दूसरे को धोखा दे लेंगे, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। जो हमारी बुनियाद ही से हमें जानता है कि हमारी हम फना कब होंगे, जो हमारे पैदाइश के दिन से लेकर मौत के दिन को जानता है। कलाम खुदा में लिखा है कि उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है। और जिसके अंदर ये डर होगा, उसका हर कदम उसके खौफ में उठेगा, उसका हाथ उसकी मोहब्बत उसके खौफ में बढ़ेगा। हालेलुया। शब्द ये डर होगा। मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि एक मैसेज के अंदर इस बात को दोहराया गया था, औलाद का बाप से डरना। तो मेरे सामने जो बात थी वो मैंने ये रखी थी कि जो औलाद
अपने बाप से डरती है। बाप घर पे मौजूद हो या ना हो, जो काम बाप को पसंद नहीं वो औलाद नहीं करती। ये तजुर्बे से मैं कह सकता हूं, औलाद नहीं करती। और अगर डर ना हो तो फिर दरवाजे के बाहर, दरवाजे के पीछे वो बाप के मुखालिफ सिमतों को अपनाता है। उसको पता बाप नहीं देख रहा, लेकिन जिंदा खुदा देखता है। जिस्मानी बाप नहीं देखता, लेकिन जिंदा खुदा देखता है। लेकिन जो अपने बाप से डरता है, बाप घर में हो, बाप ड्यूटी पर, जो बीवी अपने शोहर से डरती और उसकी ताबेदार है, वो घर पे हो या ड्यूटी पर, उस बीवी के अंदर ये फर्मा बरदारी का खौफ होता है। वो एक ही बात को लेगी, ठीक है अब तो नहीं देख रहा, लेकिन अगर पता चल गया, नंबर 2, अगर वो नेक अमलदार है तो उसके सामने एक ही बात है, शोहर नहीं है लेकिन खुदा देख रहा है। हालेलुया। शोहर नहीं है लेकिन खुदा देख रहा है। इस तरह कलाम खुदा के मुताबिक जो लोग रस्मी तौर पर इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम खुदा में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे, दुनिया के तौर तरीकों पर चलते थे और हवा की अलमदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करता है। ये आदत किन में पाई जाती है? जो नाफरमानी के फर्जंद है। और नाफरमानी के फर्जंदों का सरदार कौन है? वो अबलीस, जिसे नाफरमानी की वजह से आसमान से गिरा दिया गया। लिखा है कि उसकी तस्वीर है। अगर मैं कहूँगा जी मैं ये नाफरमानी, चल ठीक है तुझे डैमेज कर लांगा, होता है ना ऐसा, चल आज से कल तो ना करा, और शादी तो आज कर ली है, अगली शादी तो आज ना करा। ये नाफरमानी की तस्वीरें हैं। ये कौन सी तस्वीरें हैं? नाफरमानी की। गुनाह करते हुए भी, नाफरमानी करते हुए भी, मुखालफत में चलते हुए भी हम सोचते ही नहीं कि मैं अपने भाई के खिलाफ जा रहा हूँ, हम सोचते ही नहीं कि मैं अपनी माँ के खिलाफ जा रहा हूँ, हम सोचते ही नहीं कि मैं अपने बाप के खिलाफ जा रहा हूँ। और जब ये चीजें हमारे अंदर नहीं होती तो फिर हम ये भी नहीं सोचते कि मैं खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहा हूँ। क्योंकि जो खुदा का ताबेदार है, जो खुदा का फरमाबरदार है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत उसी तरह करता है, क्योंकि खुदा ये सिखाता है। खुदा ये सिखाता है। जब हम 10 हुक्म पढ़ते हैं उसमें भी चौथा हुक्म गालबन यही है। पहले एक खुदा को मानना, दूसरा बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना, तीसरे खुदा का दिन पाक रखना, चौथा माँ बाप की इज्जत करना। और जो खुदा को इज्जत और जलाल देता है वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम अक़दस के मुताबिक कुर्सियों के खत में मरकूम है, और उसने तुम्हें भी अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, हमारे सब कसूर मुआफ कर दिए। हमारे सब कसूर क्या किया? मुआफ कर दिए। अगर हम ईमान रखते हैं कि मैं दुआ गो हूं, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं खुदा के साथ चलता हूं, तो फिर इस ईमान में मजबूत होते हैं कि मेरे कसूर मुआफ कर दिए गए। वो जो तासीर मेरे बदन में नाफरमानी की पाई जाती थी, अब उस तासीर को मैंने अपने करीब नहीं आने देना। अब उस तासीर से हटकर खुदा के जलाल के लिए
के सब पहले जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते। ये बात गौर तलब है। तीसरी आयत मुकद्दसा इफ्सियों 2 बाब, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिश में जिंदगी गुजारते थे। अब इस जुमले को थोड़ा जब आप गौर करेंगे, इनमें हम भी, कौन कह रहा है? पौलुस इफिसियों के लोगों को कह रहा है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की माने तिब्बी तौर पर गजब के फर्जंद थे। जब हम अपने इरादों, बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम खुदा के कलाम को दुनियावी रस्म, दुनियावी रिवाज, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम खुदा के कलाम को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। यह कलाम खुदा में वाज़ेह तौर पर इस बात को शेयर किया गया है कि जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, अपनी सोच के इरादे पूरे करते थे। मैं फलाने टाइम को एक गला की हुई है कि ऐज करना है, होता है ना ऐसा। मैंने ये बात कही थी फलां वक्त में, ये बात कही, आज वक्त आया थे, आज मैं करना। अब है तो उसकी दुनियावी मोहब्बत, है तो उसकी जिस्मानी मोहब्बत, लेकिन अगर उस काम से खुदा मना करता है तो नाफरमानी की तस्वीर होगी या फरमाबरदारी की? नाफरमानी, क्योंकि खुदा मना कर रहा है। हम बहुत दफा, मैंने पहले भी इन लोगों को दोहराया, हम बहुत दफा अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने ताए चाचे, मामे, फूफी, मासी, ऐसे अजीज रिश्तों को हम खुश करने के लिए खुदा के कलाम के खिलाफ चले जाते हैं। और जब खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं तो मजाक की बात नहीं है, उसने आपके कसूर मुआफ किए हैं, और जब कसूरों की मुआफी के बाद आप कसूरवार ठहरेंगे तो वो आपकी तरफ से अपने हाथ को खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो आप हों या मैं हूं, हम नाफरमानी की तस्वीर के फर्जंद के हवाले होंगे, और जब नाफरमानी की तस्वीर के फर्जंद के हवाले होंगे और आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, इसे लफ्ज ब लफ्ज सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि मुझे और आपको कलाम खुदा के मुताबिक आज किस तरह फर्माबरदारी की तस्वीर के साथ खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। गिलतियों के नाम खत 5 बाब उसकी 16 है। गिलतियों के नाम खत 5वां बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, गौर कीजिएगा, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। क्या कह रहा है? मैं कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। मैंने पहले जिस तरह के बताया कि जिसमें खुदा का पाक रूह होगा, जिसका खुदा का पाक रूह मददगार होगा, वो उसका हर कदम रूह में उठेगा। अगर वहां रूह आपको बोलेगा नहीं दाया नहीं बाएं कदम चलो, ऐसा नहीं होगा। वो आपके अंदर से काम करेगा। कहां से काम करेगा? आपके अंदर से काम करेगा। कोई भी आपको कान से पकड़कर नहीं बोलेगा वो दाया पैर दे, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा। आपके अंदर से निकलेगा। कहां से निकलेगा? क्यों? इसलिए कि आप ताबेदारी फरमाबरदारी के फर्जंद हैं। आप नाफरमानी
अंदर होगा। जिस तरह नाफरमानी की तासीर अंदर से काम करती है, भी गलत काम भी होवे, कोई मैनू लख आंदा रहे, लेकिन अगर मैं ही ना मना अंदरों क्या काम मैनू करना है, तो अंजाम पावे नहीं पावे। जब मैं मानूंगा अंदर से, तब वो काम अंजाम पाएगा। तो जब अंदर ही फरमाबरदार बैठा हो, जब अंदर ही फरमाबरदार बैठा हो, तो नाफरमानी की तासीर किस तरह काम करेगी? क्योंकि अंदर से नाफरमानी की तासीर है ही नहीं। और अगर अंदर नाफरमानी की तासीर है, तो फिर फरमाबरदारी का तो फिर हम किस तरह करते हैं? कोई दुनिया से रह जाए एक ही गुनाह करन है, कोई जना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका मार रहा है, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी की चोरी कर रहा है, काम भी तो कर रहा है। ये नाफरमानी की तस्वीर के बहाने ऐसे थोड़ा जा घड़ी दी घड़ी ते है शुगल मिला घड़ी दी घड़ी ते काम करना है, फिर किने करने जिंदगी च दोबारा होना है काम। नाफरमानी की तस्वीर बड़े बहाने निकालती है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ी बातें सामने आती हैं। लेकिन जब अंदर ताबेदारी की तासीर हो, फरमाबरदारी की तासीर हो, तो ना आपकी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकलेगा, ना आपके हाथों से कुछ ऐसा अंजाम पाएगा, ना आपके कदम उसकी मर्जी के खिलाफ उठेंगे। हालेलुया। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म और रूह खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। बात हम बदनी तौर पर एक बात अपने अंदर रखते हैं, इन्ना शुगर लगा, इन्ना शुगर लगा, इन्ना शुगर लगा, टाइम का तो पता ही नहीं चलिया। गलत कह रहे, सही कह रहे, पता नहीं चलिया केड़े वाले रात दे 3 बज गए, तो फिर सोना केड़े वेले सी। और दुआ करना, नाफरमानी तस्वीर में दुआ नहीं बैठा देगा, वो आधे घंटे बाद इजमाइयां लेना शुरू कर हाथ अंग्राया शुरू। क्यों? अंदर नाफरमानी की तस्वीर तंग करती है हड्डियों को, जोड़ों को, क्योंकि उसके कंट्रोल में है आपका बदन। जब उसके कंट्रोल में होगा तो आपको अंगड़ाइयां भी आएंगी, जब उसके कंट्रोल में होगा तो आपको जमाइयां भी आएंगी। मैंने भी ऐसी बातें की हैं। जब ढोल तमका गीत मैं बैठा रहता था, जिਵੇਂ कलाम शुरू होने लगा कुछ, और अगर जब पादरी गया गुजरे तो फिर तो 10 सेकंड भी मेरे को कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कोई गज बज के बोलने वाला है, कलाम तुहाडे कन्ना तक पहुंचाने वाला है, तो तब मैं कोई 15 मिनट 10 मिनट निकाल देता था। लेकिन ये तब तक था जब तक नाफरमानी की तस्वीर यहाँ थी। मैं एक आलमे दीन की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रस्टिश दुनिया जानती है, गैर मज़ाहिब भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा परस्तार कौन था? इब्लीस। आज उसने यीशु के परस्तारों को घेरा हुआ है। क्या किया हुआ है? यीशु के परस्तारों को घेरा हुआ है। हर तरह की नाफरमानी की तस्वीर उनमें पाई जाती है। कड़े, डोरियां, गले, मुर्गियां, बदन पे टैटू, घेरा हुआ कि नहीं घेरा हुआ? उस खादिम ने कहा, आज लोग यीशु की प्रस्तिश कम
और नाफरमानी की तस्वीर की प्रस्तिश ज्यादा करते हैं। कलाम आ जाए, ढोलकी बज रही है, ये नाफरमानी की तस्वीर की बातें हैं। आप जब रूह में प्रस्तिश के अंदर झूमते हैं, जब रूह के साथ आप झूमते हैं, तो कलाम में भी फिर घूमते हैं। हालेलुया। जो रूह के साथ प्रस्तिश में झूमता है, वो कलाम में भी घूमता है। उसको कलाम सुनते हुए सुस्ती नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर फरमाबरदारी की तस्वीर है। उसको पता है कि अब मेरे जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरा खालिक और मालिक है, जिसने मेरे कसूर माफ किए हैं, जिसने मेरे लिए सलीबी मौत में से गुजरा, जिसने मेरे लिए मौत के डंग को तोड़ा और कब्र के कुदरत को, कब्र की ताकत को तोड़ दिया, आज मैं उसके मुंह से निकला हुआ कलाम सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये फरमा बरदार की तस्वीर है। ये किसकी तस्वीर है? फरमा बरदार की। अब जब नाफरमानी की तस्वीर, गीतों में बड़ा जोश, बड़ा जज्बा, लेकिन जब कलाम शुरू हुआ तो आपस में बातें शुरू है, कानों में खुसर खुसर। पादरी ने सामने पूछा, क्या मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या बोला? मैंने अभी अभी एक बात की थी, वो क्या थी? सुनया होगा तो पता होगा, ध्यान ही नहीं का होगा। ये नाफरमानी की तस्वीर है। ये कौन सी तस्वीर है? नाफरमानी। और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। एक दूसरे के मुखालिफ, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। दो बंदे की आपस में लागती हो गई, दो बंदों की आपस में लागतबाजी हुआ। हम उनको इकट्ठा बिठाते हैं, सारी कोशिश होती है कि बकरा बकरा बैठा है। कभी कोई वाकया अगर आपकी जिंदगी में ऐसा गुजरा हो कि दो मुखालिफों को आपने एक कमरे में बंद कर दिया, सुना हो, देखा हो, आप शेयर कर सकते हैं। दो मुखालिफों को एक कमरे में बंद कर दिया, तो करेगा जरूर कोई है वाकया? खतरा होगा क्या फलाना मार ही ना दबे किते, कतल साढ़े ते ना पै जावे बात, इसलिए कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। और जब हम इंसान होते हुए ये सोच रखते हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मानते कि इत्थे या ते फरमा बरदार दी तस्वीर काम करेगी, ते या नाफरमानी की तस्वीर। दोनों जो एक ही रह सकता है, दोनों जो एक ही रह सकता है। या दुनियावी ख्वाहिशात पूरियां कर लिया जान, बदनी ख्वाहिशात पूरियां कर लिया जान, या जिस्म की गल मान ली जाए, ते या फिर रूह दे मुआफवा की चले जाए। हालेलुया। ये फैसला आपको और मुझे करना है कि हमने रूह के मुताबिक चलना है या बदन और जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करना है। खुदा आपको बरकत दे। यीशु नाम में।